Hi everyone. Very interesting topic Bloody Sunday and the Revolution of 1905 from your chapter Socialism in Europe and Russian Revolution. Till now we have studied that how Russia was going through the turbulent time and the bad economy. There was unrest and disturbance in Russia. Workers and the laborers in the factory they were demanding a change. वो एक बदलाव चाहते थे। ऐसे में उनकी सुनवाई तो हो नहीं रही थी। ज़ार शासक जो था वो निरंकुश था, ऑटोक्रेसी थी और जो वर्कर्स थे दे वर सफरिंग बिकॉज़ ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। ऐसे में जो है वो तेज़ी से ये वर्कर्स जो किस तरफ इनका रुझान हुआ टू गेट अ मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप इन लोगों ने लेनी शुरू करी। ऐसे में क्या हुआ कि असेंबली ऑफ जो रशियन वर्कर्स था ना, उसके 4 मेंबर्स को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया। अब ये कहाँ काम करते थे? पुटलिव आयरन वर्क्स प्लांट में काम किया करते थे, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में। ऐसे में उन लोगों ने सब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दिया। पुटलिव आयरन वर्क्स प्लांट के सभी वर्कर्स ने लेबर्स ने स्ट्राइक कर दिया। इतिहासकार के अनुसार 10 से 12,000 लोग जो है वर्कर्स जो है दे वेंट ऑन द स्ट्राइक। लेकिन ये नंबर यहीं तक सीमित नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों के अंदर, ठीक है, जो स्ट्राइक कर रहे थे जितने वर्कर्स इनके नंबर बहुत तेज़ी से बढ़े। 1,10,000 से ज़्यादा मेंबर्स ने इनको जॉइन कर लिया और नंबर इनका बढ़ता चला गया। ऐसे में ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग डिमांड कर रहे थे। क्या डिमांड कर रहे थे? रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज़ इन द वेजेस, इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशन। अब इतने लाख बंदा जो है, लाख से ऊपर लोग जो इकट्ठे हुए थे, तो ये प्रोसेशन जो था, इसको लीड करा, इस स्ट्राइक को किसने लीड करा? फादर कैपन ने। अब एक प्रोसेशन, एक जत्था शुरू हुआ, वो किस तरफ चला? विंटर पैलेस की तरफ चला, अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर कैपन। विंटर पैलेस क्या है? विंटर पैलेस इट वाज अ ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द रशियन एम्परर। अभी जो वर्कर्स जो प्रोसेशन में निकले थे, ये निहत्थे थे, इनके पास कोई हथियार नहीं था। ये कोई बैटल, ये युद्ध लड़ने नहीं जा रहे थे, ये अपने राजा के पास किस लिए जा रहे थे? अपनी कुछ डिमांड्स को लेकर के जा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि जो राजा के जो पुलिस थे, ठीक है? और कोसैक्स, कोसैक्स का क्या मतलब है? सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी ये, और बहुत अच्छे मिलिट्री स्किल और हॉर्समैनशिप इन लोगों के पास थी, कोसैक्स के पास। इन्होंने बहुत बुरी तरह से जो है जो जत्था था इनका, जो प्रोसेशन था वर्कर्स का, इनके ऊपर अटैक कर दिया। भई ये जो वर्कर्स थे, ये तो सिर्फ़ अपनी डिमांड लेकर जा रहे थे। निहत्थे थे, हाथ में कोई वेपन नहीं था, ठीक है? एक सिंपल इनकी क्या डिमांड थी? बड़ी जेन्युइन डिमांड थी, रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, इंक्रीज़ इन द वेजेस एंड टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन, ठीक है? ये 3 इनकी डिमांड थी। लेकिन जब इन पे अटैक करा गया, फ्यूरियस अटैक जब हुआ, तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। उनका खून बहा, खून खराबा हुआ। 300 से ज़्यादा इंजर्ड हो गए, घायल हो गए, और इसी इंसिडेंट को क्या कहा जाता है? ब्लडी संडे कहा जाता है। ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है ये इंसिडेंट। अब ब्लडी संडे क्यों कहते हैं इसे? भाई देखिए, 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, इनका खून खराबा हुआ, 300 से ज़्यादा घायल हुए। देयर वाज़ अ ब्लडशेड, देयर वाज़ अ ब्लडशेड, ओके। और ये जो इंसिडेंट था, इट टुक प्लेस ऑन 22nd January 1905 and the day was Sunday. So this incident is called as Bloody Sunday. अब ध्यान से सुनिएगा, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर दैट चेंज रशिया फ्रॉम अ कंट्री ऑफ अनरेस्ट टू a country of revolt was Bloody Sunday. Fine. Bloody Sunday जो इवेंट हुआ था, it is seen as one of the key cause of the 1905 revolution. Bloody Sunday के बाद अब लोगों का खून खौल गया कि भाई ये तो सिर्फ डिमांड करने जा रहे थे, ये तो सिर्फ डिमांड करने जा रहे थे। तो इनके ऊपर मतलब कि इतना ज़्यादा अटैक हुआ कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए, 300 से ज़्यादा घायल हो गए, 300 से ज़्यादा घायल हो गए। The revolution failed. This revolution failed, but it served as a serious warning what might have happened in the future. ये वार्निंग थी, ये एक चिंगारी थी,
ठीक है? रेवोल्यूशन की। जो रशिया में रेवोल्यूशन आया, वो इसकी एक चिंगारी थी, एक बेस था, ठीक है? जैसे हम अगर हम हिंदुस्तान के इतिहास को अगर हम देखते हैं, तो 1857 का विद्रोह जो था, वो अ, हमारी स्वतंत्रता का, हमारी आज़ादी का एक प्रथम विद्रोह था, ठीक है? तो रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 वाज़ आल्सो नोन एज़ द फर्स्ट रशियन रेवोल्यूशन। 1905 रेवोल्यूशन इसने एक वेव जो है अ, म- पूरा मास पूरा मास पॉलिटिकल सोशल अनरेस्ट जो था वो स्प्रेड हो चुका था। 1905 के रेवोल्यूशन जो था, एक मतलब कि लोग परेशान हो गए थे। क्या हो रहा था? वर्कर्स जो स्ट्राइक पे जा रहे थे, पीजेंट्स जो है अनरेस्ट थे, मिलिट्री म्यूटनीज हो रही थी, फौजी लोग जो थे, पुलिस वाले जो थे, वो लोग भी परेशान हो गए थे। ठीक है, ब्लडी संडे वॉज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सीरीज ऑफ द इवेंट्स था। Bloody Sunday, it created anger among the people. They started doing the strike all over the country. कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के लोग जो है उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाना बंद कर दिया। इट वॉज शट डाउन, closed down. Our students, professors, teachers, they all came up for the strike and they complained that there is a lack of civil liberties. ठीक है, सिविल लिबर्टीज मतलब नागरिकों को उनके पास आज़ादी नहीं, उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं, कोई सोशल राइट नहीं है। ये मिडिल सेक्शन के लोग थे, ठीक है, जिन्होंने क्या डिमांड करा? फॉर द मोर पॉलिटिकल पावर्स एंड टू लिमिट द पावर ऑफ द ज़ार। अब पढ़े लिखे लोग भी सामने आ गए। अब सिर्फ वर्कर्स और लेबर्स तक की लड़ाई सीमित नहीं थी, भाई खून खराबा हुआ इतना जबरदस्त। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास के सब पढ़े लिखे लोग जो है, उन्होंने इस रिवोल्ट को जो है ना आगे बढ़ाया। ठीक है, दे ऑल जॉइन देयर हैंड, द यूनियन ऑफ यूनियंस, कई यूनियंस जो है वो मिल गई, एंड दे डिमांडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दे वांटेड, दे डिमांडेड दे डिमांडेड फॉर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जार शासक से लोग तंग आ चुके थे। सो द डिमांड वॉज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। अब जब इतनी जबरदस्त डिमांड हो रही थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो, और अब सिर्फ लड़ाई जो है, ये रिवोल्ट जो है, ये सिर्फ वर्कर्स और फैक्ट्री वर्कर्स और लेबर्स के बीच तक सीमित नहीं थी। अब ये पढ़े लिखों के बीच में भी आ गई। एजुकेटेड मिडिल क्लास भी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी जो है स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ठीक है? तो इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो हुआ होगा। ठीक है? तो इम्पैक्ट ऑफ द ब्लडी संडे या उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ ब्लडी संडे का? बहुत सारे जो है वो इस तरह के रिवोल्ट जो है वो शुरू हो गए। There was a complete disturbance in the entire country. From every corner of the Russia, people they involved in strike and were demanding for the liberty, equality, parliamentary form of government, constituent assembly. ये इम्पैक्ट आया। ठीक है, ये रिजल्ट था ब्लडी संडे का। ठीक है, अब हम इसको पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, स्लाइड्स पे भी ध्यान दीजिएगा। फाइनली अब क्या हुआ? जार शासक बहुत चालाक था। अब उसे पता था कि कहीं उसकी पूरी सत्ता को उखाड़ ना फेंका जाए। ऐसे में उसने एक डिसीजन लिया। फाइनली जार ही एग्रीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्लियामेंट। उन्होंने कहा ठीक है, पार्लियामेंट बन जाएगी। और ड्यूरिंग 1905 रेवोल्यूशन the Tsar allowed the creation of the elected consultative parliament। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्टिव कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, और कंसल्टेटिव मतलब कि कंसल्ट से काम होगा। पार्लियामेंट के मेंबर्स और जार शासक जो था उसके बीच में जो है, जो किंग है, कंसल्ट जरूर होगा, बातचीत होगी, और तब आगे काम बढ़ेगा। और इसी को ड्यूमा कहा गया। पार्लियामेंट जिसे हम कह रहे हैं ना, रशिया में उसे ड्यूमा कहा जाता है। द जार डिसमिस्ड। ठीक है, ये ड्यूमा तो बंद हो गया, ये पार्लियामेंट बंद हो गई, लेकिन क्या हुआ? जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 days। 75 दिन के अंदर पहली पार्लियामेंट या ड्यूमा, जो हम रशियन भाषा में ड्यूमा उसे कहते हैं, ठीक है, द फर्स्ट ड्यूमा 75 दिन के अंदर डिसमिस हो गई, और री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 months।
3 महीने के अंदर ही जो है वो दूसरी ड्यूमा को जो है उन्होंने इलेक्ट करा। अब क्वेश्चन अराइजेस व्हाई ज़ार वर डिसमिसिंग द ड्यूमा सो फ्रीक्वेंटली। वेरी सिंपल, क्यों इतनी तेजी से चेंजेस आ रहे थे ड्यूमा में, क्यों बार बार बदला जा रहा था? ज़ार डिड नॉट वांटेड दैट हिज अथॉरिटी शुड बी चैलेंज और इट शुड बी क्वेश्चन, और उसके ऊपर कोई चेक हो। ही नेवर वांटेड टू रिड्यूस हिज पावर्स एंड अथॉरिटीज, इसलिए वो बार बार चेंज कर देता था। ठीक है, तो 2 बार जो है इस तरह से ड्यूमा जो है उसके मेंबर्स पूरे चेंज हो गए। फाइनली क्या हुआ, थर्ड ड्यूमा जो है उसकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, वो उसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स आए। लेकिन अब मज़ेदार की बात आप देखिएगा कि ये 75 दिन में बड़े बड़े शॉर्ट पीरियड में जो है ड्यूमास चेंज हो रहे थे। लेकिन थर्ड ड्यूमा बड़ी लंबी चली, पूरा 5 साल इसने कंप्लीट करा। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि इसमें जो जितने इलेक्टेड मेंबर्स थे ना, इसके पॉलिटिकल मेंबर्स जितने थे, वो सारे के सारे कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग थे, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर थे किसके, किंग के। इन थर्ड ड्यूमा ओनली कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस वर देयर हु वर ऑलवेज द ग्रेट सपोर्टर ऑफ द किंग, और जार शासक के सपोर्टर्स थे। और लिबरल और रेवोल्यूशनरी विचारधारा के जो लोग थे उनको थर्ड ड्यूमा से दूर रखा गया, उनको साथ में रखा ही नहीं गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था तो वर्कर्स और द ट्रेड यूनियंस ये लोग क्या कर रहे थे? आफ्टर 1905 क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द कमिटीज ऑफ द यूनियन वर्कड अनऑफिशियली, they were declared illegal. All the political organization already declared illegal by the Tsar. The severe restriction it was imposed on their political activities. Okay, so thank you for. So this was all about after effect of Bloody Sunday and the Russian Revolution of 1905. That how Duma was formed and why it was formed. This was a effect, you know. This was a effect. एंड थर्ड ड्यूमा जो थी वो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस उसमें थे, इसलिए वो लंबे समय के लिए चली भी। और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1905 is also well known as the first Russian Revolution. In 1905 का जो revolution था, there was a wave of the mass political and the social unrest that spread throughout the Russian Empire, fine, and which included the workers' strike, peasants' unrest, and the military mutinies. डायरेक्ट क्वेश्चन ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन पे आ जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप ऑन रीडिंग द एनसीईआरटी बुक